हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कटोरी वाली ब्लाउज़ जो है हम इसको कैसे स्टिच कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से। देखिए अस्तर वाला पार्ट है, मैंने पहले इसकी कटिंग बता दिया है पिछले वीडियो में। अब इसको ना इस तरह से हम सेट कैसे करेंगे। जब भी हम कटोरी ब्लाउज स्टिच करते हैं तो अच्छे से सेट करना होता है। तो पिन को मैंने निकाल लिया है। जब भी हम कटिंग कर देती हूँ ना तो मैं ब्लाउज को इस तरह से पिन लगा के रखती हूँ। हमें उल्टा और सीधा देख लेना है। जो हमारा सीधा पार्ट होगा उसको इस तरह से सेट करना है। बाकी पार्ट को हम हटा देते हैं। पहले मेन ये जो कटोरी वाला पार्ट है उसको सेट करते हैं। सीधा सीधा हम इस तरह से रख देंगे। अब अस्तर की बारी आती है तो अस्तर इसके नीचे इस तरह से सेट करना है। बाई चांस क्या होता है हम इस तरह से रख देते हैं उल्टा भी सिलाई हो जाता है, इसलिए हम ना इसको पहले सेट करेंगे। और अभी हम इसको क्या करेंगे, अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरा अच्छे से सेट करते हुए दोनों ही पार्ट को अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ हमें ज्वाइन कर लेना है। जब भी हम ब्लाउज की जिस तरह से स्टिच करते हैं ना जो कटोरी वाली, तो हमें ना परफेक्ट तरीके से इसको सेट कर लेना होगा। नहीं तो बाई चांस क्या होता है कि अब हम बिना सोचे समझे इसको जोड़ देते हैं तो उससे क्या है इसके जो है ना पार्ट उल्टे हो जाते हैं और बाद में हमें दिक्कतें आती हैं, फिर खोलना पड़ता है। इसलिए हमेशा इसका मुँह जो है ना सेट करके रख लें, उसके बाद इसको सिलाई करें। तो देखिए इसी तरह से हम इसको भी स्टिच कर लेंगे और दोनों पार्ट को हमने अस्तर के साथ ज्वाइन कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट की बारी आती है हमारी क्रॉस पट्टी की। क्रॉस पट्टी को भी हम इस तरह से पिन निकालने के बाद इसको भी पहले हम अस्तर वाले पार्ट को, देखिए ये वाला हमारे मुंह की तरफ आएगा जो गले की तरफ, तो उसको इस तरह से पहले दोनों को तरफ सेट कर देना है इस तरह से। अब इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। फिर से हम सीधा वाला पार्ट जो होगा इस तरह से सीधा रख के रख देंगे। फिर हम दूसरे पार्ट वाला को इधर रख देंगे और इसको भी हमें सिलाई लगा लेना है। अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेना है अच्छे से। देखिए इसको भी मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बारी आ जाती है। थर्ड पार्ट हमारी है इधर जो हमारी योक पट्टी होती है वो वाली। तो योक पट्टी को हमें सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे कट्स पॉइंट लगाया है, दिख रहा है आपको, ये हमारा ऊपर पार्ट आएगा, ऊपर जहाँ ज्वाइन करेंगे वहाँ आएगा। तो इस तरह से सेट करने के बाद फिर से हम मेन जो है ना कपड़ा ले लेंगे और इसको भी हम इस तरह से सेट कर देंगे इसके ऊपर रख कर, और उल्टा नहीं सीधा रखना कपड़ा। उसके बाद इसको भी हमें इस तरह से अस्तर के साथ कर लेना है ज्वाइंट। देन इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट आ जाता है। फोर्थ पार्ट को भी हम इसी तरह से खोलेंगे पिन को, और पहले हम अस्तर वाले पार्ट, देखिए एक तरफ ये ज़्यादा होगा एक तरफ कम, हाफ इंच एक तरफ ज़्यादा है। जो कम वाला है वो हमारा बटन साइड में जो हुक पट्टी होती है उधर साइड में आएगा। तो उस तरह से हम इसको सेट करके रख रहे हैं और मेन फैब्रिक को भी रख दे रहे हैं। और अब इसको भी हमें सिलाई लगा लेना है। इस तरह से हम पूरी सिलाई लगाने के बाद हमारी जब बारी आ जाती है कि इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे हमें कट कर लेना है। जो जहाँ मतलब अस्तर हो या मेन फैब्रिक जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें काट कर निकाल देना है सारे पार्ट में से। देखिए इसी तरह से इसमें भी जो आपको दिख रहा है ना उस सबको हमें निकालना होगा, क्योंकि बाद में अगर सिलाई करेंगे बिना कट करे तो ये हो सके तो इसकी सिलाई अच्छे से लगे ना। इसलिए जो भी हमारा अगर अस्तर बड़ा है तो उसको काट कर निकाल देना है, अगर आपका मेन फैब्रिक बड़ा है तो उसे काट कर निकाल देना है। सेम ये मैंने इतना सारा काट लिया है। अब ये वाला पार्ट जो है ना हमें अब इसकी जो है कटोरी शेप बनाने के लिए इन सभी पार्ट को साइड कर देंगे और हमें लेना है ये वाली पार्ट, पहले जो नीचे की डबल कटोरी की जो है सेकंड पार्ट होती है उसे ले लेना है। ये वाला पार्ट में भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको भी हमें काट कर निकाल देना है। और अब हमें इसकी सिलाई कैसे करनी है वो देखिए। सबसे पहले आपको इस तरह से फोल्ड करना है दोनों को। फोल्ड करने के बाद हमें हाफ इंच जो है प्लेट लगानी है इस तरह से, जैसे हम बैक में प्लेट लगाते हैं ना हाफ इंच का, उसी तरह से हाफ इंच की प्लेट लगानी है। नीचे से चौड़ा और ऊपर आते आते आपको कम करते जाना है इस तरह से। ऊपर आते आते 2 सूत या 3 सूत रख लेना है। इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट में भी सिलाई लगा लेना है। तो ये हो गई हमारी ये वाली जो नीचे की पार्ट की सिलाई। अब हमें इसमें जो कटोरी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इस सेकंड वाला कटोरी का पार्ट कैसे जोड़ेंगे वो देखिए। देखिए इसे सेट करना है इस तरह से, हाथों से क्रीच कर देना जो उंगली से ना, इसको निशान बन जाएगा अच्छे से। और जो कम वाला पार्ट है वो इस साइड रहेगा, यानी कि जो हमारा मुँह है यानी कि जो गला है उसके तरफ कम वाला पार्ट रहेगा। तो पहले दोनों गला को मैंने सेट कर दिया और कम वाले साइड से रख कर और इसको हम सिलाई लगा लेंगे एकदम परफेक्ट तरीके से। सेम दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से सिलाई कर लेना है। जो हमारा हाफ इंच कम है वो हमारा गले साइड की तरफ आ जाएगा और उसको हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए सिलाई लगा लिया है। दूसरा साइड भी हमें सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। इसको भी उंगली से क्रीच कर देना है और इसको भी इस तरह से के ऊपर रख के सिलाई लगा देना है। अब इतना सिलाई लगाने के बाद हमें इसके ऊपर एक एक डबल सिलाई भी लगानी है। अगर आपकी इच्छा है तो लगा सकते हैं और नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमें ना इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा लेना। देखिए हमारी कटोरी का शेप जो है इस तरह से बनकर रेडी है। तो अभी हम क्या करेंगे,
एक एक सिलाई हमें और लगा लेंगे यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर। दोनों में मैंने लगा लिया है, दोनों कटोरी मेरी बन गई है। और अब हमें इसका थर्ड पार्ट ज्वाइंट करना है। तो थर्ड पार्ट ज्वाइंट करना है इस तरह से रखकर, ये है क्रॉस पट्टी। तो क्रॉस पट्टी को ज्वाइंट करने के लिए भी तरीका है कि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है वो हमें नीचे से ज्वाइंट करना होता है, और जो राइट हैंड साइड वाला होता है वो हमें ऊपर से ज्वाइंट करना होता है। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है, तो मैं इसे नीचे से ज्वाइंट कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिलाते हुए पूरा परफेक्ट तरीके से मिलाकर ज्वाइंट कर देंगे। और इसी तरह से जो हमारा राइट हैंड साइड वाला होगा वो हमारा ज्वाइंट होगा। देखिए राइट हैंड साइड वाला है तो ये ज्वाइंट होगा हमारा ऊपर से, तभी आपकी जो कटोरी है ना वो अच्छे से ज्वाइंट हो पाएगी। तो इस तरीके से आपको किसी भी कटोरी को ज्वाइंट करें, बेस्ट तरीका है। लेफ़्ट हैंड साइड वाला आप नीचे से और राइट हैंड साइड वाला ऊपर से। तो ये ज्वाइन करने के बाद अब हमें इसमें चाप सिलाई दे देना होगा इसकी मजबूती के लिए। चाप सिलाई देने के लिए आप इसको इस तरह से अच्छे से सेट कर दें, और जो हमारा क्रॉस पट्टी है ऊपर की तरफ रहेगा, कटोरी वाला नीचे की तरफ रहेगा, और अब उसके ऊपर हमारी चाप सिलाई लग जाएगी। दोनों पार्ट में हमें सेम इसी तरह से है ना चाप सिलाई लगा लेनी है। देखिए चाप सिलाई लग गई है, इस तरह से इसमें भी मैं लगा रही हूँ, इसको ऊपर से लगा रही हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है फोर्थ पार्ट, जिसे हम योग पट्टी बोलते हैं। तो योग पट्टी को ज्वाइन करने के लिए भी सेम वही तरीका है। एक तरफ से जो राइट हैंड साइड वाला होगा वो हमारा साइड से सिलाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा राइट हैंड साइड वाला होगा वो हुक पट्टी के साइड से सिलाई होगा, जॉइंट होगा। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला था वो मैंने साइड फिटिंग की तरफ से सिलाई किया था। इसको भी सिलाई करने के बाद इस पर भी हम लगा लेंगे चाप सिलाई परफेक्ट तरीके से। और ये ध्यान देते हुए कि कौन सा ऊपर मैंने पहले कट पॉइंट लगाया था, दिखाया था आपको कि ये ऊपर साइड से ज्वाइंट होगा। तो इसी तरह से हमने इसको भी ज्वाइंट कर लिया है। और इसको भी हम देखिए ये जो हमारा योग पट्टी है इसको ऊपर की तरफ करना है, और इसके ऊपर ही सिलाई लगेगी चाप सिलाई। दोनों में हम इसी तरह से चाप सिलाई लगा लेते हैं। देन उसके बाद आपको इसमें लगा लेना है बटन पट्टी, हुक पट्टी, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता होगा बटन पट्टी जो आकर बटन पट्टी लगा रहे हैं तो भी आपको पता, हुक पट्टी जो आई पट्टी जैसे लगाते हैं हर ब्लाउजेस में वैसे ही लगाना है, तरीका वही है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रही हूँ। बाकी हमारी जो है ब्लाउज की जो ये कटोरी वाली जो पार्ट है यानी फ्रंट पार्ट, वो हो गई है सिलाई पूरी। ये देखिए इस तरह से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने कटोरी को तैयार कर लिया है। इस तरीके से स्टिच करें तो आपकी कटोरी बेस्ट तरीके से जो है बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए बीच में आप अपना बटन, हुक पट्टी और काज पट्टी बना लें। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।